मेरे श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा उन चीज़ों की, क्योंकि काफ़ी लोगों ने प्रश्न भेजे हैं और अभी उन लोगों को उन क्वेश्चंस को उन प्रश्नों को असेंबल किया जा रहा है। परंतु मैंने देखा कि काफ़ी लोग अभी भी घबराए हुए हैं इस कोरोना वायरस के वजह से, और कई लोग इस बात में भ्रमित हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सुना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैं तो डॉक्टर तो हूँ नहीं, परंतु मैं इस बात को जो मैंने समझी है, और मैंने काफ़ी डॉक्टरों से भी बात की है, तो इस समय में अगर हम कुछ कर सकें तो वो 2 चीज़ों का हम ध्यान दें। और वो है, एक तो किसी को ये बीमारी देना और किसी से ये बीमारी लेना। बस, ना दो न लो। तो वो कैसे संभव होगी? वो तभी संभव होगी जब आप और लोगों के पास आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं और आइसोलेशन में रहेंगे। हाथ धोइए, शरीर को धोइए, साफ रहिए, और घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने से कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती है, घबराने से कोई चीज़ ठीक नहीं होती है, घबराने से कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। ये घबराने का समय नहीं है, ये तो सब्र रखने का समय है। सब्र रखिए अपने होश हवास से, और जो अंदर से आपकी ताकत है, जिसे करेज कहते हैं, जिसे हिम्मत कहते हैं, ये उससे काम लेने की जरूरत है, उन चीजों की जरूरत है। घबराने से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? अब मैं आपको आज सवेरे जब मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो मैंने एक उदाहरण सोचा। तो मैंने देखा है ये, तो कहीं अगर चूहा दिखाई दे जाए घर में, तो लोग क्या करते हैं? उस चूहे से दूर भागते हैं। तो या तो कोई मेज है उस पर चढ़ जाएंगे, या कुर्सी है उस पर चढ़ जाएंगे, उससे दूर भागेंगे। बस यही करना है, दूर भागना है, ताकि वो बीमारी आप तक न पहुंचे। और ये सबसे साधारण बात है, और इस बात का ध्यान रहे कि आपके अंदर वो ताकत है जिससे कि आप इस परिस्थितियों में, इस समय में अच्छी तरीके से, आनंद से ये समय गुजार सकते। देखिए, सब्र की बात है, ये भी एक दिन नहीं रहेगी। सब्र की बात है, सब्र करना है। ये नहीं है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या, क्योंकि मन है, मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई। इधर उधर की बातें नहीं, पर स्पष्ट बात जो समझ में आए, जिससे कि फिर हम अपने जीवन के अंदर उस आनंद को न भूलें। ठीक है, परिस्थिति ठीक नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी हृदय को तो आनंद चाहिए, और वो आनंद उस हृदय को अब भी मिल सकता है। वो आपके अंदर है, वो बाहर से नहीं आएगा, वो आपके अंदर है। उसका आप आनंद लें, उसको आप खोजें कि कहां है वो चीज जो आपके अंदर है। जिन लोगों को ये ज्ञान है, उन लोगों के लिए तो बड़ी सरल बात है, उनको मालूम है कि वो चीज कहां है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अपने आप को जानो, ये तो बात बहुत जरूरी है। अपने आप को समझो, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीजें हम नहीं समझ सके इस जीवन के अंदर, तो कब समझेंगे? जो कुछ भी हो रहा है, ये तो
एक मौका है। अब इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। ये परिस्थितियां अच्छी नहीं है, बाहर ये परिस्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, परंतु अंदर जो परिस्थिति है वो तो अच्छी है। तो अगर आपको बाहर नहीं पसंद है तो आप अंतर्मुख होइए, अंदर की तरफ जाइए, अपने हृदय की तरफ जाइए। जो बातें हमको संत महात्माओं ने कितने ही वर्षों से, कितने ही हजारों हजारों वर्षों से वो बात कही है कि नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, इस भव सागर से पार उतरने का ये साधन है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। तो क्या आपके ऊपर ये कृपा नहीं हो रही है? ये श्वास जो आपके अंदर आ रहा है, जा रहा है, क्या उस परमेश्वर की जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर नहीं आ रहा है? आ रहा है। पर इस बात को आप समझिए, अपने आप को इन परिस्थितियों के कारण ये कहना कि मेरा ये दुर्भाग्य है, ये है, वो है, ये बातें सब अच्छी नहीं, इनकी जरूरत नहीं। जरूरत है उस चीज की कि वो दिया, जिस दिए से मेरे अंदर का अंधकार मिट सकता है, वो दिया मेरे अंदर है, उसको जलाना बहुत जरूरी है। जब वो जलेगा तो उसके प्रकाश से जो अंधेरा है वो खत्म होगा, उसका नाश होगा। जब अंधेरे का नाश होगा तो क्या दिखाई देगा? जो स्पष्ट है, जो असली है। ये असली नहीं है। एक 2019 में अप्रैल में या मार्च में किसी को ख्याल भी नहीं था इसके बारे में कि कोरोना वायरस क्या होती है। उसके बाद फिर जब अंत का समय आया 2019 का, तब लोगों को खबर पड़ी कि हाँ ये चीज़ है, अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे इतने लोग मर गए। और जब चाइना में लोग मर रहे थे तो फिर किसी को हिंदुस्तान में ये डर भी नहीं था कि कुछ होगा, सब ठीक था। पर धीरे 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 करके जब ये सारे संसार में फैलने लगा तो लोगों को डर लगने लगा। पर डर की बात नहीं है। कितने ही हजारों हजार लोग जिनको ये वायरस लगी वो ठीक हो गए, वो ठीक हो गए। अब सारे नंबर बहुत बड़े हैं नंबर, परंतु वो ठीक हो गए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, अच्छी से अच्छी परिस्थिति आए, खराब से खराब परिस्थिति आए, ऐसी भी परिस्थिति आए जिसमें डरने की बात हो, फिर भी मनुष्य डरे नहीं, हिम्मत से काम ले। और वो हिम्मत से की जो एनर्जी है वो कहां से आएगी? वो आपके घट से आएगी, वो आपके अंदर से आएगी। आज यही चीजें मैं लोगों को बताता हूं कि भाई ये बाहर की दुनिया एक है, अंदर की दुनिया एक है। इन दो बातों को समझो। जो बाहर की दुनिया है ये बाहर की दुनिया है, इसमें सब कुछ बदलता रहता है। कोई चीज इस बाहर की दुनिया में स्थायी नहीं है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। परंतु ये अंदर की जो दुनिया है, जो अंदर की दुनिया है, ये स्थायी है। इसमें ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं, इसमें एक चीज हो रही है। क्या हो रहा है? कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। अब लोग तो भागते हैं, हमको ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। अब उटपटांग बातें, वहां 12 क्या कहते हैं, कुओं से पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। परंतु तुम्हारे अंदर हर एक श्वास में ये प्रभु की कृपा है। इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसके बारे में मैं बात करता हूं, क्योंकि ये असली चीज है। इसके होने से आप हो,
इसके न होने से आप नहीं होगे। जब आप पैदा हुए तो सबसे बड़ी चीज क्या थी कि आप श्वास ले रहे हो या नहीं। उस समय जब आप आए बाहर तो ये नहीं था कि ये लड़का है ये लड़की है ना, श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये जो बच्चा आया है ये श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है। और जब अंत का समय आता है तो फिर श्वास पे ही बात आती है कि श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है तो गया, ले रहा है तो ठीक है। जब आप बच्चे थे, जब आप आए, श्वास ले रहा है नहीं ले रहा है, ये बच्चा ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा है तो गड़बड़ है। और जब श्वास ली तब आप जिंदा हुए, जब सांस रुकी आप गए। ये इसी के लिए कहा कि यही है मेरी कृपा। और जब तक ये आ रहा है जा रहा है आप में, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। जब तक आप जिंदा हैं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और डर से कुछ नहीं होगा। जीते जी आनंद से अपनी दुनिया, अपने जीवन को बिताएं। समझें कि ये कितनी अच्छी चीज आपको है मिली हुई। ये जो जीवन है, ये ज्ञान है। अपने आप को जानो, सचेत होकर के इस जीवन को बिताओ और हृदय में आभार को महसूस करो, उसका आनंद लो। नाम ही है सच्चिदानंद। सच सब चीजों का आनंद के लिए, आनंद के लिए, आनंद के लिए, आनंद के लिए। और समय आएगा, ये भी चला जाएगा। ये जो कोरोना वायरस, ये डर, सब नॉर्मल होगा। परंतु ये जो समय है, इसमें आप डर के इसको गंवा सकते हैं, फेंक सकते हैं। पहचान करने की बात है। हर दिन जो आप बिता रहे हैं, आप अपने साथ बिता रहे हैं। अब लोगों के साथ ये भी दिक्कत है कि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने वाइफ के साथ, या अपनी मिसेस के साथ, या अपने पति के साथ, या अपनी क्या कहते हैं बहन के साथ, या अपने भाई के साथ, या अपने बेटों के साथ, या अपने पापा के साथ, या अपनी मम्मी के साथ लोग समय बिता रहे हैं। अरे भाई, इनसे तुम प्यार करते हो, इनसे नफरत कब से हो गई चालू। इनसे तुम प्यार करते हो, समझो इस बात को कि इनसे तुम प्यार करते हो। ये तुम्हारे ही हिस्से हैं। तो इनसे नफरत करके क्या मिलेगा तुमको। जो कुछ भी है, अगर तुम उनसे नफरत करते हो तो ये नफरत तुम्हारे अंदर से आ रही है। तो अगर समझ में आया तो सबके साथ मिलके जुल के आनंद से ये समय बिताया जाए। और अगर ये बिता सके आनंद से, तो वाह वाह है। ये समय भी आसानी से बीत जाएगा। सब्र करो। ये सहन शक्ति लोगों में अब रह नहीं गई है। सब्र करना लोगों को आता नहीं है। और ये सब्र करने का एक मौका है, सीखने का एक मौका है। सब्र से, धीरज से, हिम्मत से काम लेने का ये समय है। और वही बात, चाहे ये हो या न हो, आनंद लेना है। और जिनके पास ये आनंद लेने की विधि है, वो आनंद लें। जिनके पास नहीं है, वो जाने कि जिस आनंद की उनको खोज है, वो अभी भी उनके अंदर है और रहेगा। जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, तब तक ये आनंद तुम्हारे अंदर है। आखिरी श्वास तक तुम्हारे अंदर है। और अगर कुछ न भी हो, इस बात को समझो और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।